योर डिजाइन लुक्स गुड, लेकिन क्या वो रियल फील होता है? आज हम देखेंगे कि कैसे फिग्मा प्रोटोटाइप्स रियल एप्स की तरह एक्ट करेंगे, स्मूथ स्क्रोलिंग और रियल डिवाइस फ्रेम्स के साथ। सो वेलकम टू अनदर फिग्मा ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप अपने प्रोटोटाइप को और ज़्यादा इमर्सिव बना सकते हो स्क्रोलिंग और डिवाइस फ्रेम्स का यूज़ करके। दिस इज नो हाउ अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि कैसे स्क्रोलेबल फ्रेम्स बनाते हैं फिग्मा में। सेकंड, स्टेटस बार और नेविगेशन को स्क्रोल के टाइम कैसे फिक्स रखा जाए। देन हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग ऐड करना सीखेंगे हम। फिर हम देखेंगे मैप जैसे इंटरेक्शन कैसे सिमुलेट करते हैं बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग डायरेक्शन के साथ। एंड लास्टली डिवाइस फ्रेम्स ऐड करना सीखेंगे फॉर रियलिस्टिक प्रोटोटाइपिंग। शुरू करते हैं कि कैसे हम स्क्रोलेबल फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हैं। पहला तो हम एक सोशल मीडिया ऐप का डिज़ाइन ले रहे हैं जो कि एक आईफोन प्रीसेट से बनाया गया है। लेकिन हम देख सकते हैं कि कैसे ये डिज़ाइन काफ़ी लेंदी हो गया है और अब हम चाहते हैं कि प्रोटोटाइप बनाकर उसका लुक एंड फील टेस्ट करें और देखते हैं कि कैसे ये डिज़ाइन का साइज 100% शो हो रहा है। बट एक्चुअल में हमारी फ़ोन की स्क्रीन इतनी लेंदी नहीं होती। तो हमें चाहिए कि जो पार्ट स्क्रीन से बाहर है वो ऑटो स्क्रोलेबल हो जाए। तो स्क्रोलेबल फ्रेम्स बनाने के लिए अपना डिज़ाइन सेलेक्ट कीजिए। स्क्रोल ऐड करने के दो टाइप्स है। एक है कि आप प्रोटोटाइप पे जाके राइट साइड पैनल में जाइए। स्क्रोल बिहेवियर में ओवरफ्लो का एक सेक्शन होगा जहाँ पे आप मेन्यू पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। नो स्क्रोलिंग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड बोथ डायरेक्शन, जिसमें कि आप वर्टिकल पे क्लिक कर सकते हैं। एंड अब इसका हम प्रीव्यू देखते हैं। एंड अब देख सकते हैं कि कैसे हमारा डिज़ाइन स्क्रोल हो रहा है। अब देखते हैं फिक्सिंग स्टेटस बार एंड नेविगेशन व्हाइल स्क्रोलिंग। आप देख सकते हैं कि इस डिज़ाइन के टॉप में एक नेविगेशन बार है जिसमें साइन इन, रजिस्टर और बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब इस हमारे वेबसाइट डिज़ाइन को जब हम स्क्रॉल करते हैं तो ये एलिमेंट्स छुप जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे जो रियल ऐप होता है उसमें ऊपर का टॉप नेविगेशन बार हमेशा फिक्स रहता है, चाहे हम कितना भी स्क्रॉल करें। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है। अब हम अपने फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, डिज़ाइन टैब में जाएंगे। अब इस टॉप बार को फिक्स करने के लिए हम अपना टॉप बार सेलेक्ट करेंगे जो कि है हेडर। अब हमने अपना हेडर सेलेक्ट कर लिया है। अब इस हेडर को फिक्स करने के दो ऑप्शन है। एक है कि आप कंस्ट्रेंट्स में जाइए जो कि है पोजीशन सेक्शन में और वहाँ पे सेलेक्ट कीजिए सेंटर और टॉप। दूसरा ऑप्शन है प्रोटोटाइप पे जाके स्क्रॉल बिहेवियर के सेक्शन में आप यहाँ पे दो ऑप्शन देख सकते हैं, पोजीशन एंड ओवरफ्लो। हम पोजीशन पे जाएंगे, स्टिकी सेलेक्ट करेंगे जो कि है स्टॉप एट द टॉप एज। एंड अब इसका हम प्रीव्यू देखेंगे तब देख सकते हैं कि जैसे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ हमारा टॉप बार फिक्स्ड है। नाउ एडिंग हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग। अब हम देखेंगे कि कैसे हम अपने डिजाइन में, अपने प्रोटोटाइप में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये प्रोफाइल आइकन्स हॉरिजॉन्टली अलाइंड है एंड अभी ये वर्टिकल स्क्रोलिंग इनेबल है। तो ये वर्टिकली स्क्रॉल तो हो रहा है लेकिन हम इसे हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल नहीं कर पा रहे और देख नहीं पा रहे हैं जो और भी प्रोफाइल आइकन्स हैं। इन प्रोफाइल आइकन्स में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग इनेबल करने के लिए सबसे पहले तो इन सबको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके फ्रेम सिलेक्शन पे क्लिक कीजिए। आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, कमांड प्लस ऑप्ट प्लस जी, और फॉर विंडोज कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जी। अब हमारे सारे प्रोफाइल आइकन
इस फ्रेम के अंदर है। और याद रखिए, स्क्रोलिंग एनेबल करने के लिए फ्रेम का होना बहुत ज़रूरी है। अब अपने फ्रेम को सिलेक्ट करके प्रोटोटाइप टैब में जाइए, ओवरफ्लो सेक्शन में, स्क्रॉल बिहेवियर में और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग सेलेक्ट कीजिए। आप यहाँ पे एक वार्निंग साइन देख सकते हैं। ये वार्निंग साइन तब आता है जब आपका सारा कंटेंट फ्रेम के अंदर हो। दैट मीन्स वहाँ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग की ज़रूरत ही नहीं है जब आपका सारा कंटेंट फ्रेम के अंदर है और विजिबल है। हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग तब इनेबल करेंगे जब हमारा कंटेंट आउट ऑफ द फ्रेम जा रहा हो। आप राइट साइड पैनल में एक ऑप्शन देख सकते हैं, क्लिप कंटेंट। क्लिप कंटेंट क्या होता है? क्लिप कंटेंट क्लिक करने से जो भी आपका एलिमेंट्स या फिर आपका डिजाइन फ्रेम साइज से बाहर जा रहा है वो विजिबल नहीं रहेगा। एंड जब आप क्लिप कंटेंट हटा देंगे, लाइक अनचेक कर देंगे ये बॉक्स, तो आपका सारा कंटेंट जो भी फ्रेम के बाहर है वो आपको विजिबल रहेगा। ओके, तो वापस आते हैं अब अपने प्रोटोटाइप टैब पे। अब आप देख सकते हैं कि ये वार्निंग साइन हट चुका है। अब हम प्रेजेंटेशन व्यू पे क्लिक करेंगे और इसका प्रीव्यू देखेंगे। अब आप इसे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अब देख सकते हैं कैसे ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हो पा रहा है और बाकी के प्रोफाइल आइकन्स भी विजिबल है। Now, simulating map interaction with both scroll directions, horizontal and vertical. आप इस डिजाइन में देख सकते हैं कैसे इसमें एक गूगल मैप एम्बेडेड है, जिसमें हम चाहते हैं कि ये पैन हो। दैट मीन्स कि ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में मूव हो। जैसे आप रियल मैप्स में देखते हैं कि कैसे हमारा मैप हर डायरेक्शन में मूव होता है। तो सबसे पहले तो हम इस मैप को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके फ्रेम सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे ताकि एक फ्रेम में कन्वर्ट हो जाए। तो अब हम अपने डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। अब हम प्रोटोटाइप पे जाएंगे एंड ओवरफ्लो सेक्शन में मेन्यू पे क्लिक करेंगे एंड आप यहाँ 4 ऑप्शंस देख सकते हो, नो स्क्रोलिंग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक और है बोथ डायरेक्शंस। अब हम इस पे क्लिक करेंगे। अब हम प्रेजेंटेशन बटन पे क्लिक करेंगे और इसको प्रीव्यू करेंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा मैप दोनों डायरेक्शन में स्क्रॉल हो रहा है। नाउ एडिंग डिवाइस फ्रेम्स फॉर रियलिज्म। ये प्रोटोटाइप अभी ऑलरेडी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट वाइल प्रीव्यूइंग हमें एक रियलिस्टिक लुक चाहिए है, तो हम डिवाइस फ्रेम ऐड करेंगे। और इसके लिए हम फाइल पर वापस चलते हैं और सबसे पहले तो प्रोटोटाइप टैब पे जाइए। आप अपने प्रोटोटाइप टैब के साइड में एक ऑप्शन देख सकते हो, प्रोटोटाइप डिवाइस का। अगर आपको याद हो तो हमने डिज़ाइन के स्टार्ट में हमने एक आईफोन का प्रीसेट फ्रेम यूज़ किया था। तो चलो ड्रॉप डाउन में जाके हम आईफोन का कोई प्रीसेट यूज़ करेंगे। अगर ये नहीं तो अगर आपने कोई वेबसाइट बनाया है या फिर कोई डेस्कटॉप का यूआई है, तो आप उस हिसाब से भी यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस के ऑप्शंस है। ये बेसिकली जब आप प्रीव्यू करेंगे तो आपको उस डिवाइस फ्रेम में आपका प्रोटोटाइप दिखेगा। यहाँ पे और भी ऑप्शंस है प्रेजेंटेशन और फिल के। आपको अगर कोई डिवाइस फ्रेम नहीं चूज करना है तो आप प्रेजेंटेशन या फिल भी यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे अब हमारा प्रोटोटाइप इस डिवाइस फ्रेम के अंदर रैप हो गया है और ये काफी एक रियलिस्टिक लुक दे रहा है। सो फाइनली अब देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने स्क्रोलिंग इफेक्ट ऐड किया अपने प्रोटोटाइप में। देन हमने देखा कि फिक्स पोजीशन का यूज कैसे करें स्क्रोलिंग इफेक्ट के साथ, जैसे कि हेडर्स, फुटर्स या नेविगेशन बार जैसे कंटेंट्स को हमें फिक्स करना हो। फिर हमने सीखा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रोलिंग और कैसे इन दोनों को साथ में यूज करते हैं अपने डिजायर इंटरैक्शन के लिए। और फाइनली हमने प्रोटोटाइप डिवाइस फ्रेम का यूज किया ताकि हमारा प्रोटोटाइप और रियलिस्टिक और इमर्सिव लगे। Thank you for choosing Know How Academy as your source of IT knowledge.
अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर सके उसे सॉल्व करने में।